बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है जी रेडिकल क्या होता है। तो रेडिकल को इन जनरल हम कैसे डिफाइन करते हैं। द साइन स्क्वायर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। ये जो साइन होता है इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक है। अब रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो इक्वेशन आती हैं उन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ पे क्या आया 2x+8, ठीक है, वेरिएबल की फॉर्म में, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 = 7, तो दैट आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अब आगे आ जाता है जी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ रूट्स आते हैं। कुछ तो इनको सेटिस्फाइज कर जाते हैं जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाता है, और कुछ इसको सेटिस्फाइज नहीं करते। तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। आर नंबर obtained in the process of the solving an equation which is actually not a root of the given equation। मतलब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ रूट्स आते हैं। तो वो कहता है कि जो इसके एक्चुअल रूट नहीं होते उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वी में से दैट अ रूट दैट डज नॉट सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन। ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन होगी, अगर हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो उस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आता, उसको सेटिस्फाइज नहीं करता, तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसको डिटेल से देखते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें वो कहता है कि x² - x/2 - 7 = x-3 √(2x²-3x+2)। इसे सॉल्व करके दो। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल फॉर्म है 2, इसे मैंने ख़त्म करना है। ठीक है। इसको मैं सिंपल जनरल क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि x² - x/2 - 7 = x-2x²-3x+2। तो इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे एक रेडिकल इक्वेशन भी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। तो हमारे पास x/2 जो है, यहाँ पे 2 जो है इसको हम ख़त्म करेंगे, तो इसलिए हम 2 के साथ दोनों तरफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी 2x², फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल होकर -x आ जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया -14, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, √(2x²-3x+2) आ जाएगा। अब जी मज़ीद हमने क्या किया कि ये इधर 2x ऐड हो रहा है, इसको इधर जाके हमने माइनस कर दिया। तो 2x² -x -14 और -2x इक्वल आ जाएगा -6 दैट वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखें 2x², अब यहाँ पे ये x है, ये -x, ये दोनों आपस में ऐड होके -3x हो जाएगा, और ये -14 उसी तरह इक्वल टू -6 -3x+2 आ गया। अब गौर से अगर हम देखें तो हम इसको एक्सट्रीनियस इसके रूट्स फाइंड करना चाहते हैं और जो इसको सेटिस्फाइज करते हैं कि नहीं सॉल्यूशन के लिए। तो देखें यहाँ पे 2x² -3x और यहाँ पर भी 2x² -3x देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस सारे को y के इक्वल सपोज कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं y पुट कर दूंगा, यहाँ पर भी y को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा y -14। ठीक है। यहाँ पे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट के अंदर y+2 आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली, इधर भी स्केयरिंग कर ली और इधर भी स्केयरिंग कर ली। तो y -14 का होल स्केयर और -6 y+2 का होल स्केयर। अब यहाँ से इसका स्केयर ओपन किया तो y² + 1 14 का स्केयर, आपको पता है ना, ये a - b फार्मूला लगा हुआ है, a²
प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो 14 का स्केयर हो जाएगा 196 माइनस 2ab, तो 2 × 14 28 वाई इक्वल टू 6 का स्केयर होता है 36, और ये स्केयर एक स्केयर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो y+2 आ जाएगा। मज़ीद जी इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वाई स्केयर माइनस 28 वाई प्लस 196, इस 36 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 36y प्लस 32 इन हो जाएगा जी 36 × 2 72। तो इस सारी वैल्यू को फिर इधर जाके हमने माइनस भी कर दिया, तो -36y माइनस 72 इक्वल टू 0 आ गया। अब मज़ीद हमने क्या किया कि वाई स्केयर उसी तरह ये -28y है, ये -36y है, तो इन दोनों को आपस में ऐड किया तो -64y आ गया, और 196 माइनस 72 किया तो 124 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया कि इनके ने फैक्टर बना लिए, वाई स्केयर को 124 से मल्टीप्लाई करें तो 124 आता है, ठीक है, और ऐड करें तो हमारे पास -64y आना चाहिए, तो हम 62 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास आ जाता है 124, और -62y और -2y करें तो -64 आ जाता है, तो -62y और -2 इन दोनों के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो वाई स्केयर -62y -2y प्लस 124 इक्वल टू 0, यहाँ से y को कॉमन लिया तो y इंटू आ जाएगी y -62, और यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया तो y -62 इक्वल टू 0, तो y -62 और y -62 इक्वल टू 0 ये दो फैक्टर बन गई। यहाँ से जी हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -62, ठीक है, तो इक्वल टू 0। अब देखें हमने y किसके इक्वल रखा था, y अगर देखें तो ये इक्वल था 2x स्केयर माइनस 3x। इस y को मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा और यहाँ पर भी, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू वो ऐड की तो 2x स्केयर माइनस 3x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि ये इधर -2 है, +2 है, इधर जाके -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन से भी। तो हमने इस पे फैक्टर बना लिया, फिर 2x स्केयर माइनस, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4x स्केयर आना चाहिए, ऐड करें तो -3x, तो 4 को x से -4 को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है जी -4x स्केयर, और ऐड करें तो -3x आ जाएगा, तो इसलिए -4x और प्लस x इसके फैक्टर बन के -2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x को कॉमन लिया तो x -2, यहाँ से 1 को कॉमन लिया तो x -2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स -2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इक्वल आ गया 0 और x -2 इक्वल आ गया 0। यहाँ से फिर x आ गया जी -1/2, और यहाँ से x आ गया 2। अब इसी तरह y -62 इक्वल टू 0, अब इसमें भी y की वैल्यू वो वाली पुट कर दी जो हमने सपोज की थी 2x स्केयर माइनस 3x, तो ये आ जाएगा जी 2x स्केयर माइनस 3x -62 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आप जानते हैं कि -b प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ b स्केयर -4ac/2a। यहाँ पे a मेरे पास 2 है, b मेरे पास है -3 और c मेरे पास है -62, तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया तो x आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 505/4। तो हमारे पास यहाँ से y इक्वल टू 62 पे ये आंसर आया, और y इज इक्वल टू 2 वाला का सॉल्व किया तो ये आंसर आया। अब मैं चेक करने लगा हूँ कि एक्सट्रेनियस रूट्स कौन से, और इसका सॉल्यूशन सेट में जो इसके रूट है ओरिजिनल वो इसके कौन से जो इसको सेटिस्फाइज करेंगे। तो देखें हम जब y इज इक्वल टू 2 है, इसको जब हमने अब हम क्या करने लगे कि पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करने लगे हैं, y इक्वल टू 2 को ऐड करने लगे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है क्या थी, ये देखें, यहाँ पे अब y की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा और यहाँ पर भी y की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा जी, देखें फिर y की जगह हमने पुट किया 2 -14, यहाँ -6, यहाँ पे y की जगह पुट किया तो 2 + 2,
तो ये देखें -14 में से 2 निकाला तो -12 और यहाँ से भी -12 आ गया। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि ये फिर ट्रू है। तो इसका मतलब है कि y इज़ इक्वल टू 2 पे x इज़ इक्वल टू -1/2 और x इज़ इक्वल टू 2 जो आया ये इसका क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। दूसरा देखें तो पुट y इक्वल टू 62। अब y की जगह में फिर वो क्या पुट करने लगे, इक्वेशन नंबर 1 में आप 62 पुट करने लगे और चेक करेंगे कि ये जो आपके पास रूट आया कि ये भी इसका इस इक्वेशन का रूट्स हैं या नहीं है। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह आप 62 पुट करेंगे तो 62 -14 -6 इंटू 62 + 2 तो ये 48 आ जाएगा और ये -6 इंटू 8 तो 48 -48 के इक्वल आ गया। तो देखें ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो x इज़ इक्वल टू 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 505/4 जो है ये हमारा रूट नहीं है। ठीक है, तो हमारा फिर सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी, जो हम जो इसको सेटिस्फाइज के वो क्या है -1/2 और x इज इक्वल टू 2 है, वो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। और एक्सट्रेनियस रूट्स फिर इसके इस इक्वेशन में क्या फिर निकला 3 ± के रूट ऑफ 505/4 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज नहीं कर रहा, तो वो इसका क्या है जी एक्सट्रेनियस रूट है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आगे जे देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर देखें जी स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 4 इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा जी इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली। ठीक है, इसका स्केयर ओपन किया तो 3x + 4, यहाँ पे a + b होल स्केयर फार्मूला लगाया तो a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab आ गया। तो 4 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2x - 4 आ गया। यहाँ से फिर ये 4 और 4 कैंसिल आउट तो 3x + 4 ये इधर 2x ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दिया, बाकी एज इट इज़। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा x +4 और इधर भी वही एज इट इज़। फिर मैंने क्या किया कि अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट है तो हम इसको फिर ख़त्म करना चाहते हैं स्क्वायर रूट को। फिर दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग कर ली, तो इसका स्क्वायर ओपन किया तो x² + 16 + 8x इक्वल टू 16 इंटू 2x - 4 आ गया। अब 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 32x - 64 हो जाएगा। तो इस सारे को फिर इधर जाके हमने माइनस भी कर दिया, तो ये इधर जब आएगा तो -32x और ये माइनस था तो ये +64 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर हमने क्या किया कि x² माइनस, अब देखें ये 8x और -32 को हमने माइनस किया तो 24x आ गया और 16 + 64 हो गया जी 80 इक्वल टू 0। यहाँ से हम फिर इसके रूट्स निकालने लगे, इसको सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमने फिर क्या किया, तो देखें यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं और बाई फैक्टर भी बना सकते हैं। तो हमने इस पे फैक्टर बनाया है। ठीक है, एक्स को 80 से मल्टीप्लाई करें तो x² 80x² आना चाहिए और ऐड करें तो -24x आना चाहिए। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है। ठीक है, और ऐड करें तो -24x, तो ये -20x और -4x इसके रूट इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से फिर x को हमने कॉमन लिया तो x -20 और यहाँ से -4 को कॉमन लिया तो x -20 इक्वल टू 0। मज़ीद ये हमने क्या किया, ये x - 4 आ गया और x -20 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर x की वैल्यू एक आ गई 4, एक x की क्या वैल्यू आ गई जी 20। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम चेक करने लगे हैं क्या ये वाकई इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। तो हम एक बार पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 4 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 4 + 4 इक्वल आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 -4 आ गया। तो इसको सॉल्व किया तो ये 4 आ गया, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर 2 + 2। तो इसका मतलब है कि x देखें ये 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो ये ट्रू हो गया, तो ये हमारा रूट है। अब दूसरा हम क्या करने लगे हैं, x इज़ इक्वल टू 20 जो है वो भी मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक करने लगा हूँ क्या वो भी इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो अब x की जगह 20 पुट कर दिया, इधर भी 20 पुट कर दिया, तो ये 64 हो गया और यहाँ से 2 + 36 तो ये 8 हो गया और ये भी 8 आ गया। तो इसका मतलब है ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब हुआ फिर x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 20 जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हैंस फिर सोल्यूशन सेट क्या हुआ जी 4 और 20
एंड इसके अंदर फिर एक्सट्रेनियस रूट जो है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन को डिससेटिस्फाइज नहीं किया, कोई भी फॉल्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है और रियल रूट्स जो है वो क्या है 4 और 20 हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। तो देखें ये एक रेडिकल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट जो रेडिकल फॉर्म है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर भी ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लग गया a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर ओपन किया तो 6x प्लस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया 13 आ गया। यहाँ से फिर मज़ीद जी ये x प्लस 7 है, x प्लस 2 है, तो x ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस 9 आ गया प्लस, और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है वैल्यू, ये भी, तो हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, यहाँ से 6x प्लस 13। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 2x प्लस 9 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके हमने माइनस कर दिया, बाकी ये उसी तरह, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आया। फिर इसी तरह हमारे पास जो है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x आया, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। तो फिर उसी तरह जी ये यहाँ से ये इसको इधर आके माइनस किया तो -2x माइनस 9 हो गया। फिर मज़ीद जी ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, मतलब ये दोनों ऐड हो गए 9x आ गया। यहाँ से हमने इनको माइनस किया तो 4x, और 13 माइनस 9 4 आ गया। फिर देखें अभी भी रेडिकल फॉर्म मौजूद है, तो हमने इसको फिर ख़त्म करना है। तो फिर हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करने से पहले यहाँ पे 2 देखें मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस 2 रह जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखें, तो अभी भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म मौजूद है, इसको अभी भी ख़त्म करना है। तो हमने क्या किया कि फिर दोनों तरफ हमने क्या किया, स्केयरिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 14, और यहाँ पे फिर a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला लग जाएगा, तो 4x स्केयर प्लस 4 प्लस 8x आ जाएगा, मतलब a स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab आ गया। अब देखें तो हमने क्या किया, मज़ीद ये वैल्यूज़ इधर ऐड हो रही हैं, इधर जाके हमने माइनस कर दी। मज़ीद हमने क्या किया कि फिर 4x माइनस एक्स स्केयर से ख़त्म होकर 3x स्केयर रह गया, और 8x माइनस 9x ये आ जाएगा -x, और 14 में से 4 को निकाला तो -10 रह गया। अच्छा जी, मज़ीद हमने फिर क्या किया कि ये फिर हमारे पास यहाँ पे फैक्टर भी बन सकता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करने लगे, यहाँ पे फैक्टर बना लिए। मतलब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 -30 आना चाहिए, और ऐड करें तो -x, तो -6x प्लस 5x, ये इसके क्या हो गए फैक्टर। अगर ऐड करें तो -x आता है, और मल्टीप्लाई करें तो -30 एक्स स्केयर आ जाता है। तो इसलिए 6 एंड प्लस 5x आर फैक्टर ऑफ अबव दैट इक्वेशन। तो यहाँ से फिर हमने 3x को कॉमन लिया, तो x माइनस 2, यहाँ से 5 को कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर ये 3x प्लस 5 इक्वल 0 आ जाएगा, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x आ जाएगा -5/3 एंड x इज इक्वल आ जाएगा 2। अब हमने उसी तरह चेक करना जी, बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, और चेक करना है क्या ये वाकई इसके एक्सट्रीनियस रूट हैं या इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देखें अगर इसको सेटिस्फाइज कर जाता है तो फिर इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, अगर ये सेटिस्फाइज नहीं करते तो फिर ये एक्सट्रीनियस रूट्स हैं। तो x इज इक्वल टू -5/3 जो है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ x लिखा है वहाँ मैं ये पुट करने लगा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा, देखें ये -5/3 प्लस 7, ये -5/3 प्लस 2 आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे पुट किया -5/3 प्लस 13। तो ये 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6 होता है, इनका एलसीएम लिया -5 प्लस 21, इसका भी एलसीएम -5 प्लस 6, यहाँ पे ये -10 प्लस 13, तो 6/3 आ जाएगा, 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे रह जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
3, तो इसका एलसीएम लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 1, तो देखें ये इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखें ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा फिर हो गया जी फॉल्स। इसका मतलब है कि ये हमारा एक्सट्रीनियस रूट है, ये रूट्स नहीं है हमारी इक्वेशन का। दूसरा हमारे पास वैल्यू थी x इज इक्वल टू 2। अब x की जगह मैं यहाँ पर भी 2 पुट कर दूंगा, यहाँ पर भी 2 पुट कर दूंगा, यहाँ पर भी 2 पुट कर दूंगा। तो ये 2 + 7 2 + 2 6 × 2 + 13। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें 5 इक्वल आ गया 5, तो ये क्या हो गया ट्रू। तो इस इक्वेशन का फिर सोल्यूशन क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इज़ द रूट ऑफ अबव इक्वेशन एंड एक्सट्रीनियस रूट्स हमारे पास क्या आया -5/3। तो ये जी इसका फिर सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखें जी आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी उसी मेथड का है जी, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पर भी उसने हमें फॉर्म पहले ही बना के दे दी है x² + x और x² + x। इसको मैंने y के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो इसमें भी पुट कर दिया y को, इधर भी पुट कर दिया, ठीक है। तो y +1 आ जाएगा, y -1 आ गया इक्वल टू 1। फिर हमने क्या किया कि ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके हमने ऐड कर दिया। फिर दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली, इधर भी स्केयरिंग कर ली, इधर भी। तो y +1 इधर रह जाएगा, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगा 1 + y -1 + 2ab। तो ये 2 × स्क्वायर रूट ऑफ माइनस y -1 आ गया। यहाँ से ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो y -y ये इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ y -1। अब भी देखें अभी भी रेडिकल फॉर्म मौजूद है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हमने डिवाइड किया तो 1/2 रह जाएगा, क्योंकि y और y ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास सिंपल 1 रह जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो गया, 1/2 आ गया। अब फिर भी रेडिकल फॉर्म है तो हमने फिर दोनों तरफ स्केलिंग की तो 1/4 आ गया y -1, ठीक है। तो फिर ये -1 हो रहा है, इधर जाके ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास मज़ीद फिर क्या हो गया जी y इक्वल आ गया 5/4। अब y एक्चुअली हमारे पास क्या था x² + x, तो हमने y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी x² + x इक्वल टू 5/4। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जब मल्टीप्लाई हो गया 4x² + 4x और ये 5 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दिया इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास रूट है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए पुट y इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की जगह हमने इक्वेशन नंबर जो 1 है, जहाँ पे y हमने सपोज किया था, तो y की जो वैल्यू है ये 5/4 यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा। तो y 5/4 + 1 स्क्वायर रूट और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 -1 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ना 3/2 आ गया, -1/2 इक्वल टू 0। तो 3/2 -1, तो हमारे पास 2/2, तो ये 1 इक्वल आ गया 1, तो ये ट्रू हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर x इज इक्वल टू -1 + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका क्या हो गया जी रूट्स। सोल्यूशन सेट हो गया और हमारे पास इस इक्वेशन से फिर कोई एक्सट्रीनियस रूट नहीं बना। आगे जी देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी उसी तरह जी। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपलीफाई किया। x + 4 और x + 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया x² + x। फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x + 4 और मज़ीद ये हमारे पास इधर ऐड हो रही है वैल्यूज़, इधर जाके हमने माइनस कर दी और उसके रूट को अलग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2x - 15। तो ये इधर जाके माइनस हो गए। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस हो गया x² + 2x - 27 रह जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2x - 15। तो अब देखें अगर गौर करें तो आपके पास यहाँ पर भी x² + 2x है, यहाँ पर भी x² + 2x है, तो इसको हमने y के इक्वल सपोज कर लिया। इधर भी हम y पुट कर देंगे, इधर भी हमने y पुट कर दिया, तो y - 27 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y - 15 आ गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये अभी भी रेडिकल फॉर्म है, तो हमने इसको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली, ठीक है। यहाँ पर a² b² फार्मूला लग गया, a² + b² - 2ab इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर y - 15 आ गया। मज़ीद जी हमने फिर क्या किया, y² + 729 - 54 y y ये इधर जाके माइनस कर दी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो y² - 55 y + 7
44 रह जाएगा। मज़ीद इसके फैक्टर हमने बना लिए, ठीक है। 31 को -24 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाता है, और ऐड करें तो -55। तो इसलिए ये दो फैक्टर हो गए। यहाँ से y को कॉमन लिया तो y-31, यहाँ से 24 को कॉमन लिया तो y-31 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से जी y आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 24 और y आ जाएगी 31। अब y एक्चुअली हमारे पास क्या था जी, एक्स स्केयर प्लस 2x, तो y की वैल्यू इधर भी ऐड कर दी, इधर भी ऐड कर दी, ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 2x -24 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्केयर प्लस 2x -31 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने फैक्टर बना लिए, ठीक है। तो x -4 आ जाएगा, x + 6, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। आप यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 4, x इक्वल आ जाएगा -6, या इसको सॉल्व किया तो x आ जाएगा -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 32। तो देखें, अब हमने चेक करना है कि ये इसके रूट हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमने फिर क्या किया कि y हमारे पास एक 24 है और एक 31 है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की जगह एक बार पहले हम 24 पुट करेंगे और एक बार हम 31 पुट कर देंगे। तो जब हम आप 24 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ y लिखा हुआ है, तो देखें -3 इक्वल आ जाता है 3 के। तो इसका मतलब है कि ये तो इसको सेटिस्फाइज ही नहीं करती। तो y इक्वल टू 24 वाले जो हैं x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -6 इसके रूट्स नहीं है। दूसरा, जब हम y इक्वल टू 31 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जहाँ y लिखा हुआ है, तो y इक्वल आ जाता है 4 इक्वल आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो 4 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो फिर इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 जो है वह इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। तो इसका रूट्स है। तो हैंस सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास आ जाएगा जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32। और एक्सट्रेनियस रूट्स कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाइज नहीं किए, वो 4 और -6 हैं। इसी तरह जी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखें ये लास्ट टाइप है रेडिकल इक्वेशंस की। तो इसमें देखें दोनों तरफ देखें, इधर भी स्क्वायर रूट आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी, और यहाँ पर भी पूरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी स्क्वायर रूट आ रहा है इक्वल टू 13। तो हमने क्या किया कि सिंपल हमारे पास जो है यहाँ पर देखें तो ये 3x स्क्वायर -2x है, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर -2x है। तो इसको हमने y के इक्वल रख लिया, इधर भी y पुट कर दिया, इधर भी y हमने पुट किया y की वैल्यू। तो y + 9 y - 4 इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसको इधर जाके हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दिया। अब दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली, ठीक है। तो ये y + 9 आ जाएगा। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आ गया। तो ये इधर ऐड हो रही हैं वैल्यूज़। फार्मूला आपको लगाना आता है, ये a है, ये b है, ये a का स्केयर, ये b का स्केयर, मतलब स्केयर रूट से खत्म होकर ये रह जाएगा, और -2ab। तो 2 × 13 होता है -26 ऑफ स्केयर रूट ऑफ 4 y - 4, ठीक है। तो ये इधर ऐड हो रही है, इधर जाके माइनस कर दी। तो y + 9 -1 69 y + 4 इक्वल टू -26 स्केयर रूट ऑफ y - 4। तो यहाँ से ये y और y कैंसिल आउट होके आपके पास सिंपल रह जाएगी। इन दोनों को माइनस किए तो -156 इक्वल टू -26 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y - 4। यहाँ से फिर ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मज़ीद ये आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट ऑफ y - 4। फिर दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू y - 4। तो आपने फिर क्या किया, ये इधर -4 है, इधर जाके ऐड हो गया 40 आ गया इक्वल टू y। अब y एक्चुअली हमने क्या रखा हुआ है 3x स्क्वायर -2x। तो हमने फिर y की वैल्यू वो लगा ली, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे फिर हमने फैक्टर बना लिया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे फिर जी हमारे पास 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आना चाहिए, -120, और ऐड करें तो -2x। तो इसलिए -12x और +10x जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -120 आ जाता है, और ऐड करें तो -2x आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए -12x एंड 10x इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से फिर 3x को कॉमन लिया था x - 4, यहाँ से 10 को कॉमन लिया x - 4 इक्वल टू 0। तो 3x + 10 x - 4 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा -10/3 और x आ गया 4।
अब y इक्वल टू 40 जो है इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने लगे और चेक करने लगे क्या ये इसका रूट है या नहीं है। तो इस y इक्वल टू 40 जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जब पुट किया तो यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 40 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 40 पुट कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पे 40 प्लस 9 स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस 4 आ गया इक्वल टू 13। तो ये 49 होता है, तो 49 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 7, ये 36 रह जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 इक्वल टू 13। 7 प्लस 6 करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 13 के, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो इसका मतलब हुआ फिर x इज इक्वल टू -10/3 और x इज इक्वल टू 4 जो है इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसके रूट्स हैं एंड हेंस, और इसमें फिर एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो इस तरह जी हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं।